नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। आज दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में सभी सीएलपी लीडर, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ जूम मीटिंग की। मीटिंग में मतगणना के दिन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। यह जानकारी कांग्रेस मीडिया सेल की ओर से जारी की गई है। इस दौरान मीटिंग में शामिल होने आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर अपना रिएक्शन दिया है। उनसे मीडिया कर्मियों ने एक दिन पूर्व जारी एग्जिट पोल रिजल्ट पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए थी। इस पर राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मीडिया पोल बताया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एग्जिट पोल के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है, इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आएंगी। राहुल गांधी ने कहा, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है। और जब राहुल गांधी से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी, इस पर उन्होंने कहा कि आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है, हमारी 295 सीटें आ रही हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के साथ वर्चुअली बैठक की। इस बैठक में प्रत्याशियों से आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में खड़गे ने प्रत्याशियों को काउंटिंग में एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश दिए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उम्मीदवारों के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल आपका हौसला गिराने के लिए है, बराबरी का मुकाबला है और कई सीटों पर नजदीकी लड़ाई है, आखिरी वोट की गिनती तक अडिग रहना है। दूसरी तरफ देश के सभी न्यूज चैनलों और सर्वे करने वाली संस्थाओं ने लगातार तीसरी बार बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई है। एक दिन पहले जारी एग्जिट पोल में एनडीए को 353 से 415 कम या ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। वहीं अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जाती दिखाई गई हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता आज चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं। इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पूर्व ही इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद दी थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से 3 प्रमुख मांगें रखने वाले हैं। इनमें से पहली मांग है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वीवीपैट में पर्ची का मिलान किया जाए। दूसरी मांग है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले की जाए और तीसरी मांग इंडिया गठबंधन करने वाला है, हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को डाटा बताया जाए। सबकी संतुष्टि के बाद ही अगले राउंड की काउंटिंग शुरू की जाए। अब देखना है होगा कि चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन के नेताओं को मिलने का समय आज देता है या नहीं देता है, और अगर समय देता है तो क्या इंडिया गठबंधन की इन मांगों पर चुनाव आयोग तवज्जो देगा, क्या इस पर अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि देश का राजनीतिक माहौल क्या होने वाला है और इंडिया गठबंधन अगला कदम क्या उठाने वाला है। बहरहाल एग्जिट पोल तो जारी हो गए हैं, लेकिन 2 दिन बाद यानी 4 तारीख को चुनाव का परिणाम सामने आएगा। लगभग दोपहर 12 बजे तक चुनाव लगभग स्थिति उससे स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कुछ होने वाला है और इस चुनाव परिणाम को विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन स्वीकार करता है या नहीं करता है, इस बात की भी आशंका प्रबल रूप से जताई जा रही है। और इस बार सत्ता का ट्रांसफर जो है एक बहुत कठिन बात हो सकती है, कठिन दौर से देश गुजर सकता है चुनाव परिणाम आने के बाद। इस प्रकार के जिस तरह से तैयारी इंडिया गठबंधन की पहले से चल रही है और उनके सुर पूरी तरह से मजबूती से दिख रहे हैं और विद्रोही तेवर दिख रहे हैं, उससे तो आशंका जताई जा रही है कि स्थिति मतलब राजनीतिक गर्माहट कुछ और भी देखने को मिल सकती है चुनाव परिणाम आने के बाद। और दूसरी तरफ चुनाव परिणाम से अब यह स्पष्ट 4 जून को हो जाएगा कि देश की सत्ता की चाबी तीसरी बार नरेंद्र मोदी के हाथ में रहने वाली है या फिर इंडिया गठबंधन के हाथ में जाने वाली है।
आइए आपको सुनवाता हूं कि राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295